नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस रिकॉर्ड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं तेजस के फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस एफओसी वेरिएंट के फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, जिसको लेकर काफी इंतजार किया जा रहा था। और इस वेरिएंट ने आज अपनी पहली फ्लाइट ली है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एफओसी वेरिएंट, जिसका जो अभी फिलहाल डेजिग्नेटेड नंबर है वो SP-21 है, या फिर लिमिटेड नंबर की बात करो तो LA-5021 है। और इसके मेड इन फ्लाइट में काफी देर हो रही थी। हालांकि ये चीज क्लियर हो चुकी थी 2 दिन पहले ही, जब इसने अपने टैक्सी ट्रायल कंडक्ट किए थे, तभी क्लियर हो गया था कि जो फ्लाइट टेस्ट है वो बहुत नजदीक है। तो इस टेस्ट के दौरान पायलट थे एयर कमोडो KM मुथन्ना, और फ्लाइट टेस्ट के दौरान तेजस को तकरीबन 40 मिनट तक उड़ाया गया है। तो एफओसी तेजस को लेके कौन कौन से जो मेजर इंप्रूवमेंट है जो कि SP-16 पे किए गए हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगर आप बात करोगे अपीयरेंस वाइज यानी कि स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की, जो कि आपको देख के पता चल जाए, तो उस तरह की चीज आपको कम दिखेंगी। लेकिन जो इसका कहीं ना कहीं एस्थेटिक है वो आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हो तो सबसे बड़ा जो मेजर इंप्रूवमेंट है वो है इसका AA-2A रिफिलिंग प्रॉब। अगर बात करोगे AA-2A रिफिलिंग प्रॉब की, तो इसको ADA ने डिजाइन और डेवलप किया है। और अब इसकी हेल्प से जो आपका कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है एक लंबे समय तक आसमान में रह सकेगा, अगर जो पायलट का फटीग फैक्टर है वो बीच में नहीं आता है। तो क्योंकि जो मुख्य फैक्टर आपको चाहिए होते हैं अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एयर में रखने के लिए, वो मूलतः होता है आपका फ्यूल टैंक, ऑक्सीजन सप्लाई और पायलट का फटीग फैक्टर। जहाँ पे जो 2 चीजें हैं जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई और AA-2A रिफिलिंग प्रॉब, इन दोनों को हमने कवर कर दिया है। तो ये तो हो गए 2 बड़े इंप्रूवमेंट। बात करते हो अगले इंप्रूवमेंट की, तो वो है इसमें गन को लेके, यानी कि GSS-23mm जो कैनन है वो भी ऑपरेशनल होंगे। और इसके लिए जो इन फ्लाइट टेस्ट है वो जल्दी कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि जो ग्राउंड टेस्ट है वो ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं। और वहाँ पे जो वाइब्रेशन और शॉक के नंबर थे वो इनिशियली उतने प्रभावी नहीं थे, लेकिन उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं और होपफुली ये नंबर इंप्रूव होंगे। बात करेंगे अगले इंप्रूवमेंट की, तो वो है तेजस एफओसी में लगाए जाने वाले ड्रॉप टैंक्स के बारे में, यानी कि एडिशनल फ्यूल कैरी करने के लिए ड्रॉप टैंक का इंटीग्रेशन किस प्रकार का होगा। तो इसको भी इंश्योर किया गया है और इसके लिए जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड थे उन्हें अपग्रेड किया गया है। और सेम यही केस है आपका जो GSH गन है, तो उनके लिए भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंप्रूव किया गया है। तो इसमें जो ड्रॉप टैंक्स लगाए जा रहे हैं वो 3 होंगे, जो कि कॉम्बिनेशन में होंगे 725 लीटर और 450 लीटर के कॉन्फ़िगरेशन में। अगले इंप्रूवमेंट की बात करेंगे तो वो है जो विंग पे दिए जाते हैं नेविगेशन लैंप, उसको इंप्रूव कर दिया गया है। यहीं पे 2 और इंटरेस्टिंग इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर लेंगे जो कि पॉसिबल हो पाया है सॉफ्टवेयर अपग्रेड की वजह से, और वो है आपका इन फ्लाइट विंड मिल रिलाइट। तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से इंप्रूवमेंट किए गए हैं। तो बेसिकली ये चीज़ क्या होती है कि मान लो आप अपने तेजस को एक हायर ऑल्टीट्यूड पे उड़ा रहे हो, या फिर सामने से जो एयर की स्पीड है वो काफ़ी तेज है, या फिर कोई वोल्केनिक ऐस आ गया, आपके पास फ्यूल कम है, तो ऐसे कुछ रीजन की वजह से अगर आपका इंजन बंद हो जाता है, उस केस में जो आपका विंड मिल रिलाइट होता है वो आपके इंजन को तुरंत स्टार्ट करके जो फ्लाइट एनवेलप है उसको कंप्लीट करता है। तो एक तरह से ये स्टार्टर असिस्टेड रीस्टार्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसको इंप्रूव किया गया है। और इस तरह की जो कंडीशन है वो आपको लो ऑल्टीट्यूड पे भी मिल सकती है और हाई ऑल्टीट्यूड पे भी मिल सकती है। अगर लो की बात करोगे तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी बर्ड स्ट्राइक की वजह से जो कंबशन चेंबर है वो फ्लेम आउट हो जाता है और रीजन होता है कंप्रेशन हॉल्ट। तो उस केस में आपके इंजन के बंद होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे इस इंप्रूवमेंट में उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है। बात करेंगे अगले इंप्रूवमेंट की, जो कि एक मेजर इंप्रूवमेंट के रूप में मैं देखता हूँ, और वो है जूम क्लाइंब का। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जब आपका एयरक्राफ्ट एक पर्टिकुलर क्लाइंब रेट को अचीव कर रहा होता है तो उस दौरान जो उसकी स्पीड होती है वो एक पर्टिकुलर नंबर पर होती है। लेकिन यहाँ पे जूम क्लाइंब को और इम्प्रूव करने की वजह से आपका एयरक्राफ्ट अब सक्षम होगा कि एक क्रूज स्पीड अचीव करके अपनी स्पीड को ट्रेड कर लेगा क्लाइंब रेट से। मतलब थोड़ी सी स्पीड का त्याग करके जो हायर क्लाइंब रेट है उसको तुरंत अचीव कर लेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी सर्विस सीलिंग है, एक पर्टिकुलर सर्विस सीलिंग है, तो आप उससे भी ऊपर जाने में सक्षम हो पाओगे। मतलब जो आपका एयरक्राफ्ट है वो स्टीपली एक हाइट पे जाने में सक्षम होगा। और ये चीज़ें हायर ऑल्टीट्यूड और लोअर ऑल्टीट्यूड दोनों पे करने में सक्षम होगा। तो आप यहाँ पे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से कोई भी एयरक्राफ्ट इसको अचीव कर पाता है। तो इसको अचीव करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन आपके फ्लैप का या फिर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ अटैक तक पहुँचने की क्षमता है, तो उसके साथ जो छेड़छाड़ है वो की जाती है। तो ये भी एक तेजस के IOC वेरिएंट यानी कि SP-16 से इंप्रूव करके SP-21 में इम्प्लीमेंट किया गया है। अगले इंप्रूवमेंट की बात करोगे तो वो है इसके टैंडम पायलन को लेके, मतलब जो वेपन सिस्टम होगा वो एक के पीछे एक लगाया जा सकेंगे। तो उन सबको सॉफ्टवेयर की हेल्प से इंप्रूव किया गया है और काम में लाया जा रहा है, जिससे कि ये कैपेबल होगा जो भी आपके LDP हैं यानी कि लेजर डेजिग्नेटेड पॉड, वो इनलाइन हो पाएंगे किसी और भी वेपन सिस्टम के साथ। और इसके LDP को लेके भी ऐसा बताया जा रहा है कि जो आपके FOC वेरिएंट है उनका जो इंटीग्रेशन है LDP के साथ वो कर दिया गया है। एक और कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। इससे एक तरह से आप इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो IOC तेजस के जो बाद की सीरीज थी उसमें कर दिया गया था। और ये है इसके नोज को लेके। तो इसके जो पहले नोज थे वो केवलर मटेरियल से बनाए गए थे, लेकिन जो बाद में आए हैं IOC के तेजस तकरीबन SP-12 और 13 के बाद, तो इन तेजस में जो नोज का मटेरियल है वो केवलर से रिप्लेस कर क्वार्ट्ज में कर दिया गया है।
अगर बात करोगे रेट ऑफ प्रोडक्शन की, यानी कि एफओसी वेरिएंट के तकरीबन 3 से 4 जो एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत क्विक सक्सेशन में आने वाले हैं। तो उसके लिए जो नए नए टूल्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, जहां वो रोबोटिक ड्रिल हो, प्री इंस्टॉलेशन चेक हो, मतलब जो भी आपके लाइन रिप्लेसेबल यूनिट है उनको इंस्टॉल करने से पहले जो चेक करने की व्यवस्था है वो की जा चुकी है। एफओसी में लगने वाले जो ज़्यादातर कंपोनेंट है उनको आउटसोर्स किया जा रहा है जो भी प्राइवेट प्लेयर है उनसे। वहीं पे विंग और फ्यूसलाज को लेके जो मेंटेनेबिलिटी है उन सभी को इम्प्रूव कर दिया गया है। मतलब अगर कोई कंपोनेंट 2 वेंडर बना रहे हैं तो वो कंपोनेंट किसी भी तेजस के एफओसी वेरिएंट में लगाया जा सकेंगे, मतलब इंटरचेंजेबल है। और जो भी विंग असेंबली है वहाँ पे जो कॉपर मैश है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह के कुछ मेजर इंप्रूवमेंट किए गए हैं। अगर बात करोगे अगले 2 वेरिएंट की, यानी कि SP22 और SP23 की, तो इन दोनों को ऑलमोस्ट तैयार कर लिया गया है और इनका जो सॉफ्टवेयर का काम है वो चल रहा है। और जैसे जैसे ये बनते जाएंगे IAF को डिलीवर होते जाएंगे और इनिशियली जो बेस है वो सुलूर में ही बनाया जाएगा फ्लाइंग बुलेट के नाम से, जो भी आपके एफओसी के तेजस हैं उनका स्क्वाड्रन होगा। और बाद में 2021 के आसपास इस स्क्वाड्रन को, यानी कि फ्लाइंग बुलेट को, कश्मीर भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद।